नई पीढ़ी के हवाई पोत एक परियोजना है जिस पर हमने 2021 में काम करना शुरू किया था। कई लोगों के लिए शायद ये किसी तरह अप्रत्याशित था कि हमने इसे लॉन्च किया या कुछ और, लेकिन हमारे साझेदार जो हमारी खबरों का अनुसरण करते हैं उन्होंने देखा कि 2021 में हमने इस विषय पर प्रस्तुतियां दी। हमने प्रतिक्रियाओं को देखा, हमने इसके लिए निर्णय लिया, चाहे वे हमारे लिए उपयुक्त था या नहीं, क्योंकि हम सैकड़ों परियोजनाओं से गुजरे जो तैयारी के विभिन्न चरणों में थी इत्यादि। हमारी राय में हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हमने देखा है, विनिर्माण क्षमता, संभावित लाभप्रदता के दृष्टिकोण से, ताकि परियोजना प्रारूप हमारे दर्शकों के अनुकूल हो। एक उद्योग का निर्माण, हवाई जहाजों का निर्माण, हवाई पोत उद्योग, ये एक ऐसा कार्य है जो हम कर सकते हैं। ये काफी महत्वाकांक्षी है, लेकिन यहाँ संभावित पुरस्कार काफी ठोस हैं। मैं ये नोट करना चाहूँगा कि इस तथ्य के बावजूद कि हमने 2021 में इस पर काम करना शुरू कर दिया था, यह सवाल था कि हम इसे करेंगे या नहीं, ये कैसे किया जा सकता है। दूसरा सवाल यह था कि हमने इस परियोजना को तब तक लॉन्च नहीं किया जब तक हम पिछले प्रोजेक्ट की वित्तीय यानी सुरक्षा के बारे में अस्पष्ट ना हो गए, क्योंकि हम इस तथ्य को लेकर बहुत स्पष्ट है कि परियोजनाएं अभी भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, और यह है कि सोवलमाश परियोजना की सफलता या विफलता सीधे तौर पर भविष्य को प्रभावित करेगी। कोई यह कह सकता है कि सामान्य तौर पर क्राउड इन्वेस्टिंग बाजार भी, कम से कम रूस में, क्योंकि हम काफी बड़े पैमाने पर हैं और इसमें बहुत भाग लेते हैं, और यह कि यदि पहला प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो दूसरा करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि हम इस परियोजना को कम फंडिंग के जोखिम में डालते हैं तो हम अनिवार्य रूप से भविष्य की सभी संभावित परियोजनाओं को जोखिम में डाल देंगे। तदनुसार 2024 की गर्मियों में मैंने न्यू जनरेशन एयरशिप्स परियोजना की प्री लॉन्च तैयारी की घोषणा की। हमने आपातकालीन मोड में लॉन्च किया, इसलिए बोलने के लिए, काम करने के तरीके में इस सभी रुचि का परीक्षण करने के लिए। हमने इसे चालू व्यक्तिगत खाते में किया और प्रतिक्रिया देखी। इस परियोजना ने बहुत गहरी रुचि पैदा की। मुझे याद है कि हमने सोवलमाश प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च किया था जब इसे अभी तक सोवलमाश नहीं कहा जा सकता था। यह सब बहुत धीमा था, सब कुछ बहुत कठिन था, पूरी तरह से अलग संख्याएं थी। अब हमारे पास एक बड़ा दर्शक वर्ग है। कहने को तो हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखते हैं कि हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं उसे पूरा करते हैं। तदनुसार प्री लॉन्च चरण में जो अब चल रहा है, बहुत कुछ किया जा चुका है, और सबसे पहले हमारे लिए ये एक टीम का गठन है, विशेषज्ञों की एक टीम का गठन है जिसे एक साथ काम करना था और उसने किया। ये कंपनी की संरचना है, ये एक विशिष्ट कार्य योजना का खाका तैयार करना है, लक्ष्यों, उद्देश्यों और एक रोड मैप के साथ एक परियोजना के रूप में कंपनी का संगठन। हम पहले चरण की ओर बढ़ेंगे और जब हम इन कार्यों को पूरा कर लेंगे तो शून्य चरण समाप्त हो जाएगा। उन्हें धीरे धीरे क्रियान्वित किया जा रहा है, कानूनी संरचना, बंधन, अनुबंध और बहुत कुछ हमने ये किया। साथ ही हमने कई प्रयोग किए। हम बस अनजाने में दो परियोजनाओं की तुलना करते हैं। ड्यूनोव इंजन परियोजना जो पहले से ही बड़ी है, पहले से ही स्थिर है, इसलिए बोलने के लिए ये पहले से ही कुछ हद तक उद्यम निवेश की श्रेणी छोड़ चुकी है। हम पहले से ही इस परियोजना में काफी पैसा निवेश कर रहे हैं जो पहले नहीं था। साथ ही एयरशिप्स परियोजना अब उसी समूह के लोगों द्वारा बनाई गई है, वही कंपनी जिसने इस परियोजना को बनाया है, लेकिन यह अभी उद्यम चरण में है, यानी इसमें निवेश अभी भी अधिक जोखिम भरा है। दरअसल हमारे पास कोई भी बड़ा उद्यम नहीं है, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग अब नई पीढ़ी के एयरशिप्स में निवेश कर रहे हैं वे सोवलमाश की तुलना में अधिक जोखिम भरा रुख अपना रहे हैं, और यह पता चला है कि हमारे दर्शकों को एक टीम से ऐसा अनूठा अवसर मिला है जो 7 वर्षों से अधिक समय से बाजार में है। एक निवेश टीम जो स्थिर रूप से काम करती है। आप एक उद्यम और काफी उच्च स्तर की परियोजना तत्परता दोनों में निवेश कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप पिछले कुछ वर्षों में इस पथ को देखें तो कितनी कंपनियां बाजार में आई हैं, कितने बेईमान लोग आए हैं। यानी हम समझते हैं, उदाहरण के लिए, इसकी प्रतिस्पर्धा का बाजार जिसमें वहाँ की विभिन्न क्रिप्टो करेंसी शामिल है, जिनमें से कुछ बढ़ रही है, जिनमें से कुछ लंबे समय से दिवालिया हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि इस दौरान वहाँ लोगों ने कितना पैसा खोया। इन परियोजनाओं में भाग लेने से कितने लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी। तदनुसार मेरी राय में अब हमारे साथ सोलो ग्रुप के साथ काम करते हुए आपको एक बड़ी कंपनी के साथ, एक स्थिर कंपनी के साथ काम करने का अवसर मिलता है, जो आपको उद्यम परियोजनाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। और हम 2025 के लिए न्यू जनरेशन एयरशिप्स परियोजना के पहले चरण में जाने और अधिक विशिष्ट बड़े पैमाने की गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हम परियोजनाएं तैयार करते ही आपको इसमें बिजी कर देंगे। वह परियोजना तत्परता, विस्तार, विशिष्टता, मोटे तौर पर कहें तो स्थिरता और इसके वर्तमान चरण के उच्च स्तर पर है। लेकिन हमें सोलमाश परियोजना के पहले चरण और नई पीढ़ी के एयरशिप्स परियोजना के इस पहले चरण की तुलना करने की आवश्यकता है, जहां अब तक सब कुछ बहुत विशिष्ट है, लेकिन इसके कारण अलग अलग निवेश स्थितियां हैं। इसलिए अपने भाषण को समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी मामले में निवेश वह है जो मुझे लगता है कि करने की जरूरत है। आम लोगों के लिए जो निवेश कर सकते हैं, बाजार में ज्यादा ऑफर नहीं है। मोटे तौर पर कहें तो $500 व्यवहारिक रूप से कहीं नहीं है, क्योंकि आमतौर पर निवेश फंड $10,000 तक के निवेश के साथ काम नहीं करती है। उन्हें बस इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने बड़ी संख्या में आम लोगों को चुनने, रूबल के साथ वोट करने और बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनने, इससे पैसा कमाने, इन सब में शामिल महसूस करने का अवसर प्राप्त करने की अनुमति दी। मेरे लिए सबसे बड़े मूल्यों में से एक ये है कि मुझे ये एहसास हो कि मैं किसी अच्छी चीज के विकास का अनुसरण कर रहा हूँ, जिसे मैं प्रभावित कर सकता हूँ और जिसमें मैं भाग ले सकता हूँ और निर्माण कर सकता हूँ। और ये निरंतर प्रगति, विकास का भाव भी बहुत मूल्यवान है। इसलिए साथियों, मुझे आशा है कि अगले वर्ष रिपोर्टिंग सम्मेलन में हम आपको फिर से प्रसन्न करेंगे। मेरी राय में ये एक प्रकार का तालमेल है जब परियोजनाएं विभिन्न विषयों पर होती है और बहुत से लोग हमारे पास निवेश के लिए आते हैं, निवेश की तलाश में नहीं, बल्कि तब जब उन्हें कोई विशिष्ट तकनीक पसंद आती है। यह दिमित्री अलेक्सांद्रोविच की तरह है। कई लोग विशेष रूप से उसके विकास के लिए आए थे। तो ये सब अब एयरशिपों के साथ है। मैंने अपनी राय में वेबिनार में यह भी बताया था कि प्रति माह लगभग 150 हजार लोग यांडेक्स में एयरशिप्स ढूंढते हैं। ये 100% लोग हैं जो विशेष रूप से हवाई पोत प्रौद्योगिकी में रुचि रखते हैं। वे हवाई पोत के लिए टिकट खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि रूस में ऐसा कोई टिकट नहीं है। पूरी दुनिया में इसे 50 से गुणा करें, क्योंकि रूसी भाषी दर्शक एक है। यह बिल्कुल अभ्यास की मात्रा है जिससे हम विशेष रूप से नई पीढ़ी एयरशिप्स परियोजना के लिए आकर्षित करेंगे। लेकिन चूंकि परियोजना एक ही कार्यालय में, एक ही साइट पर है, लोग उस परियोजना को 100% देखेंगे।